हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, भगवान करें आप लोग स्वस्थ रहें, खेले कूदें। तो गाइज हमने एसिड बेस सैल्ट के 4 पार्ट देख लिए थे। अब एसिड बेस सैल्ट के जान लो लास्ट पार्ट चल रहा है, जिसमें हम कॉमन सैल्ट तक पढ़ेंगे। फिर कॉमन सैल्ट के आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए भाई, देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं मनोरंजन के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। हमने एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा प्रीवियस वीडियो में, अब इसमें हम बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इसमें है पहला प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ ए बेस विथ मेटल्स, यानी कि बेस का मेटल के साथ रिएक्शन। हमने एसिड के साथ देखा था, अब बेस के साथ देख रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन अल्कलाई बेस रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब अल्कलाई बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये हमने एसिड के साथ भी देखा था, यही होता है। यानी कि जब अल्कलाई बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंकेट व्हेन रिएक्ट विद जिंक मेटल। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। वो हमें हाइड्रोजन गैस देता है, साथ ही साथ सोडियम जिंकेट देता है। किसके साथ जब रिएक्ट करता है? जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, क्लियर? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। मेटल के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? जब अल्कलाई बेस जब अल्कलाई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। वहीं जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है। क्लियर? एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स हाइड्रोजन गैस। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। और जब सोडियम जिंकेट रिएक्ट करता है मेटल जिंक मेटल के साथ तब भी देखो, सॉरी फिर से एक बार देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट विथ जिंक मेटल। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें हाइड्रोजन गैस और सोडियम जिंकेट देता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए अब। हाँ, ये देखिए उसका इक्वेशन दिया हुआ है 2NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, ये आपस में रिएक्ट किया तब हमें क्या दिया? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। क्लियर है? चलिए क्लियर ही हुआ। आगे देखते हैं। आगे है सोडियम एल्यूमिनाइज्ड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम मेटल। जब हाइड्रोक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट जब हाइड्रोजन सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। क्लियर है? आगे देखिए दूसरा, रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। यानी कि बेस का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसा होता है? तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। जैसे उसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज एन नॉन मेटल। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है, मिलता है, इट प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, तो वो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये याद रखिएगा आप लोग कि जब मेटल कार्बन डाइऑक्साइड मेटल, ये नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से पॉइंट, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉन मेटल होते हैं वो उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। और वो जैसे इसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि
कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो अब लोगों को बताना होगा कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लियर। आगे देखिए, देयरफॉर व्हेन अ बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल, और जब बेस जो होता है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी हाँ ठीक है, अब देखिए हाँ, देयरफॉर व्हेन अ बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, बोथ न्यूट्रल ईच अदर, तो वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सैल्ट एंड वाटर, जैसे कि सैल्ट और वाटर। बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ, सैल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पे एसिडिक है। जब एसिड, जैसे हाँ अब यहाँ हम आपको क्लियर समझा देते हैं आसानी से, जैसे आप हैं, आपके ही बराबर ताकतवर दूसरा कोई है, आपका उससे झगड़ा हो रहा है, ठीक है। जब आपका उससे झगड़ा होगा तो दोनों लोग बराबर होंगे, तो दोनों लोग एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। यही होता है इसमें भी कि बेस जो होता है वो एसिड को नष्ट करने की कोशिश करता है और एसिड बेस को नष्ट करने की कोशिश करता है, तब यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, सैल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। क्लियर। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है हाँ ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म करता है। क्लियर। आगे देखिए, कट गया है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ गाइस, तो ये देखिए आ गया, यहाँ पे दिया हुआ है कि अब तीसरा वो है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। अभी हमने देखा कि जब इस बराबर का आपस में कोई मिलता है, जैसे बेस बराबर का है, बेस का जो वो 7, जैसे बेस का बेसिक पॉइंट है, पीएच वैल्यू है 5, वहीं एसिड का भी पीएच वैल्यू है 5। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे सैल्ट और वाटर फॉर्म होता है, यहाँ पे होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ये अब हम देखने जा रहे हैं। एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करते हैं। एंड रिस्पेक्टिव सैल्ट एंड वाटर आर फॉर्म, तो यहाँ पे सैल्ट और वाटर फॉर्म होता है। क्लियर है। फिर से एक बार देख लीजिए, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे सैल्ट और वाटर फॉर्म होता है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, हाँ आगे ये देखिए उसकी का वो इक्वेशन दिया हुआ है कि एसिड प्लस बेस आपस में ये किया तो सैल्ट प्लस वाटर फॉर्म हुआ। यहाँ कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्लियर। आगे देखिए, अब आगे है सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर हैंस इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जब एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो दोनों आपस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपसे अगर कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछ ले तो आपको उसको बताना है कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। बता लेंगे आप लोग आप, हाँ चलिए ठीक है बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड आ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम क्लोराइड और वाटर जो हैं ये फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है। तो देखिए HCl ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही खतरनाक एसिड है। ठीक है HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट किए, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों की लड़ाई बराबर है,
तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हुआ है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl यानी कि नमक, और वाटर यानी कि पानी तो होता ही है। क्लियर है? चलिए, इतने अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियो को इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने लाइक किया। तो प्लीज़, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखें हैं। आगे है इन अ सिमिलर वे कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ वाटर व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अ बेस। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है और यहाँ पे वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये फॉर्म हुआ, आपस में रिएक्ट किए, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस है केवल, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस ही है। जब ये आपस में रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और इधर वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, यानी कि एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक नेचर में होता है। नॉन मेटल कैसा था, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के था, और ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। दस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल ऑक्साइड, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो इसमें भी ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। इन दिस रिएक्शन द रिस्पेक्टिव सैल्ट एंड वाटर आर फॉर्म, तो यहाँ पे भी सैल्ट और वाटर ही फॉर्म होता है। यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड हाँ, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, और जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी कि वो बेस हो गया। ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये भी दोनों एसिड और बेस का वो हो जाता है, तो ये भी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सैल्ट प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देखिए यहाँ पे एसिड है, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड तो हमने देखा ही कि बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस हमने देखा कि एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, और न्यूट्रलाइज होता है तो सैल्ट और वाटर फॉर्म होता है। क्लियर? चलिए आप आगे देखिए। आगे है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल, कैल्शियम इज अ मेटल, दस कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड। कैल्शियम तो एक मेटल है, लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एक मेटालिक ऑक्साइड है, यानी कि इसका नेचर कैसा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का, बेसिक नेचर, यानी कि ये बेस है। व्हिच इज़ बेसिक इन नेचर, जो कि बेसिक है इसका नेचर। व्हेन एन एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम ऑक्साइड, वहीं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एंड कैल्शियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ वाटर इज फॉर्म, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ वाटर फॉर्म होता है। क्लियर है? ये देखिए क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो ये कैल्शियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हुआ। क्लियर है? कैल्शियम क्लोराइड ये नमक है एक प्रकार का, और ये वाटर, ठीक है, ये तो फॉर्म होता ही है। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहाँ होता है वहाँ पक्का है, कन्फर्म है कि वहाँ सैल्ट और वाटर जरूर फॉर्म होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सिमिलरली व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक, जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ क्या फॉर्म होता है, जिंक सल्फेट और वाटर फॉर्म होता है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ऑक्साइड ये आपस में रिएक्ट किए तो यहाँ फॉर्म हुआ जिंक क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म हुआ। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कॉमन इन ऑल बेसिस, सभी बेसिस में कॉमन क्या होता है, ए बेस डिसोसिएटेड हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, सभी बेस हाइड्रोक्साइड आयन को वाटर में डिसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बेसिक बिहेवियर के, कंपाउंड के बेसिक बिहेवियर पे। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है ये टू डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयंस एंड सोडियम आयंस, तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस को और सोडियम आयंस को डिसोसिएट करने की कोशिश करता है। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को और सोडियम आयंस को डिसोसिएट करने की कोशिश करता है। क्लियर? ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड
यहाँ फॉर्म हुआ सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे सिमिलरली व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन एंड पोटेशियम आयन। और फिर यहाँ पे जब हाइड्रो ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये हाइड्रो ऑक्साइड के आयंस को और पोटेशियम के आयंस को डिसोसिएट करने की कोशिश करता है। दस द बेस शो इट्स बेसिक कैरेक्टर, और जो बेस होता है वो इसके बेसिक कैरेक्टर को शो करता है बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, बिकॉज क्योंकि डिसोसिएट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये जब एन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड कंबाइन विथ द हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बेस का और एसिड का ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म वाटर, और वाटर फॉर्म करते हैं। एज दीज आयंस कंबाइन टुगेदर, और ये आयंस होते हैं कंबाइन होते हैं एक दूसरे टुगेदर एंड फॉर्म वाटर इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग फ्री, दस बोथ न्यूट्रलाइज इच अदर। और वाटर जो होता है फॉर्म होता है, ये तो हमने देखा ही, वाटर और सॉल्ट फॉर्म होता है जब न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, और ये फ्री होते हैं, दस बोथ न्यूट्रलाइज इच अदर, और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए कितना बचा, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि स्ट्रेंथ एसिड और बेस की स्ट्रेंथ। तो एसिड इन व्हिच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड, ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएशन होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का कम्प्लीटली डिसोसिएशन होता है, उसे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाँ, तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड इन व्हिच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि ऐसा एसिड जो हाइड्रोजन आयंस को एकदम डिसोसिएशन कर दे, यानी कि एकदम अलग कर दे एसिड से, एसिड से एकदम अलग कर दे हाइड्रोजन आयंस को, तो उसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। सॉरी, जो ये मैसेज आ रहे थे इसके लिए सॉरी। तो आगे देखिए अब, सिमिलरली बेसिस इन व्हिच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसा बेस, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस हम उसे कहते हैं जो कम्प्लीटली हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को डिसोशिएट कर देता है बेस से, यानी कि बेस से हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को एकदम अलग कर देना ही स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन आयंस को अलग कर देता है। ठीक है। इन मिनरल्स एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे मिनरल, इसमें जैसे मिनरल एसिड में जैसे हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड etc, हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट कम्प्लीटली एंड हेंस दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें हाइड्रोजन आयंस एकदम डिसोसिएट कर देता है, उसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। सिंस इनऑर्गेनिक एसिड हाइड्रोजन आयंस डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली सो दे आर वीक एसिड। और जिसमें हाइड्रोजन आयंस कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है तो उसे हम वीक एसिड कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस इधर से जो इधर जा रहा है, 7 से इधर जा रहा है, वो क्या बता रहा है? एसिडिक नेचर को, मतलब कि अगर 7 से डाउन होगा, जैसे 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 पे एकदम हाई एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, और 7 पे अगर है तो न्यूट्रल कहलाता है। अगर 7 से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 7 से ऊपर बढ़ रहा है नंबर, जैसे 7 से 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, तो 14 पे एकदम स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एकदम लास्ट वाला बेस, सबसे हार्ड बेस। ठीक है। मतलब कि 7 से नीचे जो डिक्रीज होता है, 7 से नीचे डाउन होता है, डिक्रीज होता है, वहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है उस जगह पे। और जिधर बेसिक नेचर, जिधर 7 से इंक्रीज होता है नंबर, वहाँ पे बेसिक नेचर होता है। और इंक्रीज इन H+ आयंस कंसनट्रेशन, और एसिडिक नेचर जब 7 से नीचे जब नंबर डिक्रीज होगा तो वहाँ पे H+ आयंस का कंसनट्रेशन इंक्रीज होगा, यानी कि H+ आयंस का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयंस का कंसनट्रेशन बढ़ेगा। और जब यही 7 से ऊपर, जैसे 7, 8 बढ़ा, 10 बढ़ा, 9 बढ़ा, 10 बढ़ा, या जब ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पे डिक्रीज होगा H+ आयंस कंसनट्रेशन। क्लियर है? ये आप लोगों के NCERT बुक में भी दिया हुआ है, फिगर नंबर 2.6 में। ठीक है, वहाँ देख लीजिएगा आप लोग। और फिर आगे देखिए, फॉर वाटर आर न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जैसे वाटर ले लीजिए, वाटर न्यूट्रल होता है, उसका pH वैल्यू कितना होता है? 7 होता है।
वहीं एसिडिक फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पीएच, अगर कोई एसिड है जैसे नींबू ले लीजिए या कोई और ले लीजिए, तो इसका एसिड जो होगा वो कम होगा, 4 या 5 होगा, 5 हाँ 4-5 होगा, इसी बीच में होगा। और फॉर बेसिक सॉल्यूशन, जो बेसिक सॉल्यूशन होता है यानी कि उसका जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है, बेसिक नेचर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूजिंग अ लिटमस पेपर, फेनॉल पैथिलीन, मिथाइल ऑरेंज etc, यानी कि हम लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं, फिनॉल पैथिलीन, मिथाइल ऑरेंज को यूज़ करते हैं। ओनली द एसिडिक आर बेसिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ इंडिकेटर। इस इंडिकेटर की यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि ये कौन सा बेसिक करेक्टर का है, कौन सा एसिडिक करेक्टर का है। हम इससे एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाते हैं, किससे? लिटमस पेपर, फेनॉल पैथिलीन या मिथाइल ऑरेंज से। डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ये हमको आइडिया नहीं देते हैं कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का। जैसे ये देखिए गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना है? 1 है। ये कैसा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो गैस्ट्रिक जूस है ये क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। हमने अभी बताया है कि जो 7 से डिक्रीज होते हैं नंबर, 7 से जो नीचे आते हैं, जैसे 1 7 6 5 4 3 2 1, तो ये होता है यहाँ पे एसिडिक नेचर होता है, यहाँ पे एसिडिक होता है। यानी कि 1, ये गैस्ट्रिक जूस 1 पे है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस स्ट्रॉन्ग एसिड है। और फिर ये देखिए 7 से इधर फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लेमन जूस है। क्या है? लेमन जूस। लेमन जूस कैसा है? ये भी एक एसिडिक नेचर में है। लेमन खट्टा तो होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो लेमन जूस जो है इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि ये 7 से इसकी वैल्यू जो पीएच वैल्यू है वो कम है, डिक्रीज है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 2 है। गैस्ट्रिक जूस की 1 थी। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वहीं देखिए प्योर वाटर या ब्लड, प्योर वाटर या ब्लड जो होता है, ये प्योर वाटर या ब्लड, ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इनका पीएच वैल्यू 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। यानी कि वाटर आप ले लीजिए, वाटर का पीएच वैल्यू जब आप लिटमस पेपर पे चेक करेंगे, वाटर की लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर लीजिए, जब आप वाटर में डालेंगे तो उसका जो कलर होगा, जैसा था लिटमस पेपर वैसा ही रहेगा। तो वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। क्लियर? आप देखिए अगर 7 से किसी का पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जैसे 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, तो उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा वो। जैसे ये देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नेचर कैसा है? बेसिक है, और उसका पीएच वैल्यू कितना है? 10 है। इसी से हम पीएच वैल्यू का पता लगा सकते हैं। और फिर ये देखिए अगर और डाउन जाएंगे 14, इस 14 पे कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ये इसका पीएच वैल्यू क्या है? 14 है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आप लोगों को भी इसे पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप लोग लिटमस पेपर ले लीजिए, आसानी से आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग जिस पे करते हैं आप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस पे सब पे आपको लिटमस पेपर मिल जाएगा। मार्केट में मिल जाएगा आपको लिटमस पेपर, वहाँ से लिटमस पेपर लेके आइए और फिर आप एसिड लीजिए एक ट्यूब में। उस ट्यूब में जब आप लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर उसका कलर 1 से 2 से या 3 से 4 5 6 किसी से मिलता है, अगर इस 14 से लेके 1 तक किसी से मिलता है, अगर वो इधर मिलता है, 11 पे मिलता है, तो उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। अगर वही 2 पे मिलता है तो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है सैल्ट। सैल्ट क्या होता है? सैल्ट तो आप लोग जानते होंगे, नमक, जिसके लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, नमक आंदोलन किया था, ताकि जो अंग्रेज़ हैं वो नमक का भी टैक्स लेते थे, लोगों से वसूलते थे। इसी वजह से गांधी जी ने दांडी मार्च किया कि, और ये भी था, अंग्रेज़ नमक जो था वो नमक खुद बनाते थे, कोई दूसरा नमक नहीं बना सकता था। लेकिन गांधी जी ने, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे कि जो गांधी जी जो थे वो दांडी मार्च आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च किए थे। फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था लॉन्च, जिसमें उन्होंने वायलेंस का, कोई भी वायलेंस मतलब कि अहिंसा कोई नहीं करेगा, बिना अहिंसा के वो लड़ाई लड़ रहे थे। फिर उन्होंने शायद दांडी मार्च जब सुना कि नमक के ऊपर भी कर लगाया जाता है और नमक केवल अंग्रेज ही बना सकते हैं, फिर उन्होंने दांडी मार्च में ये आंदोलन किया और नमक खुद बनाए। तभी से नमक खुद बनाने लगे लोग, और वहाँ पे कौन सा मार्च हुआ? दांडी मार्च हुआ। क्लियर है? ये एनसीईआरटी की बुक में आप लोग को दिया है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को।
हम वही मेन टॉपिक उठाते हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए, उसमें वही उठाते हैं और वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी नॉलेज मिलेगा उससे, आपको हिस्ट्री में क्लियर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। सैल्ट, सैल्ट क्या होता है? सैल्ट आर दी आयोनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सैल्ट कब प्रोड्यूस हुआ है? सैल्ट जब एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन करने से जो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है, उसी से तो सैल्ट प्रोड्यूस होता है। हमने पढ़ा है अभी, इसी वीडियो में पढ़ा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वहाँ सैल्ट और वाटर फॉर्म होता है। जहाँ सैल्ट और वाटर फॉर्म हो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो वाटर सैल्ट कैसे फॉर्म होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। सैल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और सैल्ट क्या होता है, कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। फैमिली ऑफ सैल्ट, यानी कि सैल्ट के फैमिली, सैल्ट के परिवार। टाइप ऑफ सैल्ट, सैल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू दी सेम फैमिली। जो इससे वो क्या नाम है, सैल्ट होता है, ये कॉमन एसिडिक और बेसिक होता है, तो ये एसिडिक और सेम फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसका एग्जांपल जैसे ये देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं ये देखिए, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिंक क्लोराइड ZnCl2 एंड जिंक सल्फेट ZnSO4, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये भी जिंक फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। फिर आगे देखिए, कॉमन सैल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। सोडियम क्लोराइड NaCl इज आल्सो नोन एज कॉमन आर टेबल सैल्ट। सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है, इसे हम कॉमन सैल्ट या टेबल सैल्ट के नाम से जानते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर दी रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फॉर्म हुआ है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ था, तब सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, तब कॉमन सैल्ट फॉर्म हुआ है। इट इज़ अ न्यूट्रल सैल्ट, ये न्यूट्रल सैल्ट होता है। द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड है तो उसका pH वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, इसी वजह से ये न्यूट्रल है। सोडियम क्लोराइड इज यूज टू इन्हांस द टेस्ट ऑफ फूड। सोडियम क्लोराइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल। सोडियम क्लोराइड का यूज़ हम करते हैं फूड के टेस्ट के लिए, यानी कि फूड का टेस्ट अच्छा बनाने के लिए, और इसका यूज़ करते हैं कई केमिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज समटाइम्स कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे कुछ समय हम कॉस्टिक सोडा या लाई कहते हैं। इट इज़ अ कॉमन इंग्रेडिएंट, ये कॉमन इंग्रेडिएंट होता है इन क्लीनर एंड सॉप। इसका यूज़ हम क्लीनर या किसी कपड़े धुलने के लिए सॉप की तरह यूज़ करते हैं। और ये रूम टेम्परेचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वाइट। रूम टेम्परेचर में ये सोडियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। ऑर्डरलेस सॉलिड, सॉलिड में। और लिक्विड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कलरलेस। और वहीं लिक्विड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड कोई सॉल्यूशन में है तो उसका वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। हैज़ नो ऑडोर इट, और उसमें कोई ऑडोर नहीं होता। इट कैन रिएक्ट वायलेंटली विथ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वाटर, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसका वो है 2NaCl प्लस 2H2O माइनस 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये उसका इक्वेशन है कि 2NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्लियर? फिर 2H2O यानी कि वाटर, जो सोडियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म हुआ? 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोराइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोइड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोइड। जो क्लोरीन होता है गैस, वो हमको एनोइड देता है, और हाइड्रोजन गैस हमको क्या देता है? कैथोइड देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन होता है वो कहाँ फॉर्म होता है? कैथोड के नज़दीक फॉर्म होता है। दी थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दी प्रोसेस आर यूजफुल। ये सभी जो तीनों प्रोसेस हैं ये बहुत ही यूजफुल है। 2.8 फिगर 2.8 शो दी डिफरेंट यूजेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। फिगर 2.8 जो है ये शो करता है इनके डिफरेंट अलग अलग यूजेस को। कैथोइड एनोइड क्या होता है ये अभी हम देखेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए फिगर आ गया, ये देखिए ये क्या है? एनोइड है, ये कैथोइड है। एनोइड जो है इधर है, ठीक है, ये एनोइड का है और ये कैथोइड का है। ठीक है, यहाँ से H2 ये रिलीज़ हो रहा है, H2 रिलीज़ हो रहा है, यहाँ से Cl2 रिलीज़ हो रहा है, क्लोराइड बाहर निकल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये जो बना है ये सब जो ऐसे रखे हैं ये सब मेम्ब्रेन है। क्या है? मेम्ब्रेन है। यहाँ से ब्राइन, ये देखिए यहाँ से ब्राइन कॉन्टेन, यहाँ से ब्राइन कॉन्टेन होता है, यहाँ से ब्राइन अंदर जाता है और इधर से फिर बाहर निकल जाता है।
हमने भी क्या पढ़ा था, देखिए हमने भी देखा था कि जो क्लोरीन गैस होता है वो गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म नियर द कैथोड। अब देखिए कैथोड के नज़दीक, कैथोड के नज़दीक क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, यानी कि NaOH, सॉरी हाँ ये देखिए NaOH जो है ये किसके नज़दीक फॉर्म होता है, ये कैथोड के नज़दीक फॉर्म हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर NaOH है तो किसकी तरफ है, ये कैथोड की तरफ है, तो ये कैथोड के नज़दीक फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब और जो क्लोरीन गैस है, Cl गैस है, ये इधर फॉर्म हुआ है तो ये एनोड को ऑफ कर देता है, क्या कर देता है, ऑफ कर देता है, बंद कर देता है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ फॉर्म होता है, ये कैथोड की तरफ फॉर्म होता है। क्लियर है, चलिए आगे वही हम उधर वर्ड में लिखा हुआ है, इधर फिगर से समझाया गया है। थैंक यू। तो गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप लोग मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे, और वीडियो तो बहुत ही मज़ेदार है, वीडियो में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप लोगों के चैनल के सब्सक्राइब से और लाइक से ही तो हमें मोटिवेट मिलता है, ना तो हम आप लोगों से पैसा मांग रहे हैं, ना कुछ मांग रहे हैं। हमको किससे मोटिवेशन मिल रहा है, आप लोगों के लाइक से और सब्सक्राइब होने से। तो प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कल हम एसिड बेस और सैल्ट को ख़त्म कर देंगे, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू होगा, जो आप लोग बोलेंगे वही नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं।